बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 28 मई यौम तकबीर की मुनासिबत से होने वाली इस शानदार और ख़ूबसूरत तकरीब में अपने इंतहाई काबिल एहतराम जजेस, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ाए किराम और अपने तमाम तलबा को खुश आमदीद कहता हूँ। हाज़रीन महफ़िल, 28 मई वो तारीख़ी दिन है जब दुनिया को एक नई एटमी ताकत से मुलाकात करने का, उससे तारुफ़ होने का मौका मिला। और वो ताकत, वो मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था। ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है बतौर पाकिस्तानी कि हम एक एटमी ताकत हैं, और उसी मुनासबत से ये आज का दिन यौम तकबीर मनाया जा रहा है। तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं इब्तदा में 2-3 चीज़ें बता दूं, उसके बाद तकरीब का आगाज़ करते हैं। ये जो आज का दिन मनाया जा रहा है यौम तकबीर की मुनासिबत से, बुनियादी तौर पर ये 2 मुकाबले हैं। एक है मज़मून नवीसी का, दूसरा बच्चों की तकारीर हैं। मज़मून नवीसी में हमने बच्चों को पहले से ही मौजू बता दिया था। ज़ाहिर है वो यौम तकबीर इसका मौजू है। इसमें 2 ज़बानें जो हैं वो सिलेक्ट की गई थी, अंग्रेज़ी में और उर्दू में बच्चों ने मज़ामीन लिखने थे। बच्चों के मज़ामीन हमारे पास पहुंच चुके हैं। जजेस उन पर अपने अपने कमेंट्स भी और अपने अपने मार्किंग भी कर रहे हैं, और कुछ ही देर में जो मज़मून जितने भी हैं उनका रिज़ल्ट तैयार हो जाएगा। दूसरा जो हमारा इवेंट है, वो हमारे पार्टिसिपेंट जहाँ पे मौजूद हैं, वो है तकरीरी मुकाबला। इसी दिन की मुनासिबत से हमारा तकरीरी मुकाबला है, और इसमें भी कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश में स्पीच करेंगे और कुछ बच्चे उर्दू में तकरीर करेंगे। तो तकरीब का बाकायदा आगाज़ हमेशा की तरह, हर तकरीब की तरह तलावत कलाम पाक से करते हैं। हर सितारे में आबाद है एक जहाँ, चाँद सूरज तेरी रोशनी के निशान। जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा, ए खुदा ए खुदा। तलावत कलाम पाक की सादत हासिल करेंगे ताहा सईद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू वकान इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्ना अरज़नल अमानत अलस्समावाति वल अर्ज़ि वल्जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा वअशफ़क़न मिन्हा वहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल्मुनाफ़िक़ाति वल्मुश्रिकीन वल्मुश्रिकात वयतूबल्लाहु अलल मुअ्मिनीन वल्मुअ्मिनात वकानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बस एक मशकीज़ा, एक चटाई, ज़रा सी जौ, एक चारपाई, बदन पे कपड़े भी वाजिबी से, न खुश लिबासी न खुश कबाई। यही है कुल कायनात जिसकी गिनी न जाए सिफ़ात जिसकी,
बशर नहीं अज़मत बशर है, मेरा पैगंबर अज़ीम तर है। तलावत कलाम पाक के बाद नाते रसूल मकबूल की सादत हासिल करेंगे अली हस्सान। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या नबी अल्लाह। तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम। तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा। कुरान इमामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी। या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर मैं भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र। सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। हाज़रीन महफ़िल, यौम तकबीर के इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं पहले पार्टिसिपेंट से। और उसे बुलाने से पहले मैं तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं, शुरका हैं, उनको बताता चलूँ कि जो आप स्पीच करेंगे, जो तकरीर आप करेंगे, उसके लिए बुनियादी तौर पर जजेस ने 3 क्राइटेरियाज़ बनाए हैं। 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है मवाद, यानी कंटेंट जो है आपका वो कितना मयारी है। दूसरी चीज़ तलफ़्फ़ुज़ कैसा है आपका, आपकी प्रोनंसिएशन कैसी है, अगर वो सही होगी उस बुनियाद पर आपको नंबर मिलेंगे। और तीसरी चीज़ है अदायगी, प्रेजेंटेशन, कि आप कितना अच्छा उस सारी की सारी स्पीच को बोलते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपके पेश नज़र रहनी चाहिए स्पीच करने से पहले। 5-5 नंबर हैं इन तीनों चीज़ों के, मवाद, तलफ़्फ़ुज़, अदायगी, और इन 15 नंबर से आपको नंबर मिलेंगे। तो हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं पहले इंग्लिश की स्पीच के लिए मोहम्मद आदिल ख़ान से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और इस तकरीब का आगाज़ करें। मोहम्मद आदिल ख़ान, आपकी बहुत सारी तालियों में। Honorable Principal, respected teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today I stand before you not to commemorate merely to a day in history, but to rekindle the flame of light, flame of national strength, and that Yawm Takbir symbolizes. It is a day that causes with the thunder of with resilience, with the resolve. A day when Pakistan voice heard loud and clear across the world. We are a nation that stands tall faced with adversity. We are a nation that cannot be crowded. Yawm Takbir observed every year on 28th of May. Historic moment. Sir, clapping ही नहीं कर रहा। Mark the historic moment in history when Pakistan successfully conducted nuclear tests in Balochistan, Chaghi. The moment was not a mere technological achievement. It was the declaration
of our sovereignty, strength, and strategic balance in South Asia. It was our response to threats, aggression, and regional instability, and it conveyed in no uncertain terms that Pakistan would never compromise its national security. Let us not forget the long journey which lead to these landmarks. It begins with visionaries like Dr. Abdul Qadir Khan, which dedicate their lives to ensuring the Pakistan security with the nuclear deterrence. जी आगे बढ़ते हैं और अली आफ्ताब ICS स्टार से मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ. My name is Muhammad Ali Aftab and I am from ICS Star. Respected principal, honorable teachers and my dear students, Assalamu alaikum. Today I stand before you to speak on the topic that is not just about history or politics, but about the very soul of our national identity. Yawm-e-Takbir. Takbir is the powerful declaration of Allahu Akbar. It is more than just a religious phrase. It is a symbol of strength, unity and unwavering faith of our nation. And when we say Yawm-e-Takbir, we celebrate the echoes of that faith that shook the world on the 20th of May 1998, the day when Pakistan became a nuclear power. On that day, in the hills of Chagi, Balochistan, Pakistan conducted its first nuclear test in the response of regional security threats. It was not an act of aggression, but the declaration of Pakistan was not to be intimidated. It is a moment of pride for us, where the resolve of our scientists, where the leadership of our policymaker and prayers of every Pakistani came together to form a strong shield of deterrence. Mr. President, it is not just about nuclear weapons or nuclear tests. It is about self-reliance. It is about standing tall against all odds. It reminds us that no nation can truly be free unless it can defend itself. Mr. President and my dear fellows, it is a call for unity, that when we came together with the discipline, faith and unity, with hard work, no force in the world can defeat us. But this power comes with great responsibility. As students, our role is not to glorify wars and weapons. Our real jihad is against ignorance, injustice, and disbelief. We must now channel our spirit of Yawm-e-Takbir in education, into science, and in innovation, to build a Pakistan that is just not strong in defense, but a leader in peace and progress. Let us remind the precious word of Dr. Abdul Qadir Khan, which is the father of Pakistan nuclear program. He says, "We did not make these weapons to use them. We made them so that no one dared to use them against us." Mr. President and my dear fellows, Yawm-e-Takbir is a chapter of our history, a symbol of our strength, and a reminder of our duty. Let us honor it not by just words, but by actions, by being better students, better citizens, and a builder of a strong and peaceful Pakistan. Mr. President and my dear fellows, today let us reclaim it. Let us rebuild it, that Yawm-e-Takbir, the spirit of, is in our hearts, in our labs, in our classroom, and in our streets. Let us science be inspired by faith. Let our courage be armed with conviction. Let our youth be once again become the Shaheens of Iqbal, fearless, and faithful. And I end with this battle cry. उठ जा बंदा मोमिन तू तूफान है लहरा, जंजीर से मत घबरा तू तलवार है चमका, खून का राग छेड़ दे दुश्मन के लिए बिजली, खून का राग छेड़ दे दुश्मन के लिए बिजली, तकबीर का नारा हो और जंग हो फैसला। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। थैंक यू जी। दो स्पीचेस थी हमारे पास इंग्लिश में, और अब उर्दू की स्पीचेस का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं पहले मुकर्रर से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और यौम-ए-तकबीर की मुनासिबत से अपनी तकरीर पेश करें। साद मलिक गज़ाली एम से, आपकी बहुत सारी तालियों में साद मलिक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर,
चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुद ही बेच के अपनी मैं झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये जहां भी मिट सकता है, मिटने को तो ये जहां भी मिट सकता है, तारीख के औराक से मैं मिट नहीं सकता। जनाब सदर, मेरे अजीज साथियों और हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है फ़ख्र का दिन यानी यौम तकबीर, कि जिस दिन चागे की पहाड़ियों ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान एटमी ताकत पर हामिल वाहिद इस्लामी मुल्क है। जनाब सदर, 1965-1971 की जंगों के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात इतने कशीदगी का इख्तियार कर गए कि पाकिस्तान और भारत आपस में ताल्लुकात के रवाबित भी कायम ना कर सके। जनाब सदर, यहाँ तक सिर्फ बात नहीं ख़त्म होती, भारत को अपनी आकड़ और तकब्बुर पर इतना घुमंड था कि उसने 1974 में, जनाब सदर, 1974 में उसने राजस्थान के सारा में बोकरान के इलाके में 5 आदमी धमाके किए और उसने पूरी दुनिया को चैलेंज किया। उसने पूरी दुनिया को सिर्फ चैलेंज नहीं किया, सबसे पहले उसने पाकिस्तान को चैलेंज किया। जो लेकिन पाकिस्तान जिसकी बुनियाद एक कलमे की बुनियाद पर रखी गई है, वो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाब सदर, ये वो कलमा है जिसकी बुनियाद पर ये पाकिस्तान कायम हुआ है। तो फिर मैं बात करता हूँ मोहसिन पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान, कि जिन्होंने अपनी सलाहियतों को काम में लाकर मुल्क के वतन के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी और 1986 में पाकिस्तान इस काबिल हुआ, पाकिस्तान इस काबिल हुआ कि उसके पास एक एटमी ताकत थी। लेकिन यहाँ एक बात काबिल नोट है, वो क्या है कि पाकिस्तान ने बज़ाहिरी तौर पर यह कबूल नहीं किया कि वह एटमी ताकत है, लेकिन जब भारत ने अपने इस रवैये को दुनिया के सामने जाहिर किया कि दिखाया कि उसके अंदर कितना तकब्बुर है, तो पाकिस्तान पर यह लाजिम हो गया कि वो भी साबित करे कि वो भी एक एटमी मुल्क है। जनाब सदर, वल्लाह ये मुल्क खुदा दाद रहेगा, वल्लाह ये मुल्क खुदा दाद रहेगा, आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। जनाब सदर, जनाब सदर, फिर क्या होना था? 28 मई 1998 का दिन बरोज़ जुमेरात सपहर 3 बजे गर्मी का आलम, चागी का मकाम और पाकिस्तान के साइंसदानों ने अल्लाहु अकबर की शगाफ के नारों के दरमियान एटम बम का बटन दबा दिया और पाकिस्तान ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 एटमी धमाके किए। और जनाब सदर, ये 6 एटमी धमाके, ये 6 एटमी धमाके उन 5 एटमी धमाकों की जो भारत की तरफ से कदरे ताकतवर थे। तो जनाब सदर, पाकिस्तान में तो अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद हो रहे थे, अल्लाह का नाम हर जगह फैला हुआ था और हर किसी के दिल में जज्बा शौक और जज्बा जहादत जारी था। जनाब सदर, तो मैं कहूँगा, ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। हम वो हैं जो आहीने फौलाद से टकराते हैं, हम वो हैं जो तेरी शराफत की कसम खाते हैं, हम वो हैं जो चलते हैं तो चलते ही चले जाते हैं। जनाब सदर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस अंदाज में करूँगा और पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी कौम जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की, तो मैं उनके लिए खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं ये कहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद, नारे तकबीर। जी हाज़रीन महफ़िल, आगे बढ़ते हैं और मैं अगले मुकर्रर आई कौम से नवीद अली, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर यहाँ पेश करें। नवीद अली, आई कौम। मेरा नाम नवीद अली है और मैं फर्स्ट ईयर में आई कॉम कर रहा हूँ। ज़माने को हिला देने के दावे करने वालों, ज़माने को हिला देने के दावे करने वालों, ज़माने को हिला देने की ताकत हम भी रखते हैं। जनाब सदर, मेरे अज़ीज़ हमवतन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो हमारे फ़ख्र का दिन यौम तकबीर है, कि जब चागी की पहाड़ियाँ पाकिस्तान के आंगनी दिफा की अलामत बन गई। जनाब सदर, मेरे ख़्याल में तारीख़ सिर्फ अहम वाक़ियात और कामयाबी पर जश्न मनाने का नाम नहीं,
बल्कि ये किसी भी कौम के हाल और उसकी मौजूदा सलाहियतों को उनके माजी के आईने के ज़रिए से परखने का पैमाना है। जनाब सदर, 1965 और 1971 की पाक और हिंद के बाद हिंदुस्तान का रवैया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा ही नुमाइंदा हो गया था। इस पर बस नहीं बल्कि हिंदुस्तान में 1964 में एटमी ताकत का दबाव डालकर सरजमीन को एक और चैलेंज में डाल दिया और इस चैलेंज का सामना पाकिस्तान को भी करना पड़ा। इसी सिलसिले में मोहतले पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़त लिखकर इस सिलसिले में अपनी खिदमात को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया। हुकूमत पाकिस्तान ने भरपूर ताउन किया और फिर ज़ियाउल हक़ और ग़ुलाम इसहाक़ खान ने भी ये ताउन जारी रखा। आखिरकार 1986 तक पाकिस्तान एटम बम बनाने में कामयाब हो गया, मगर पाकिस्तान ने यह खुलकर तस्लीम नहीं किया कि उसने ये ताकत हासिल कर ली है। बकौल शायर, वल्लाह ये मुल्क खुदादाद रहेगा, वल्लाह ये मुल्क खुदादाद रहेगा, आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। जनाब सदर, हिंदुस्तान ताकत के नशे में चूर था। बड़े घमंड से उसने पाकिस्तान के सहरा में लोकरान के मुकाम पर अचानक 5 एटमी धमाके कर डाले तो उसके रवैये में भयानक तब्दीली आ गई और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुलम खिला ढोंस और धमकी पर निकल उतर आया। पाकिस्तान पर अब तो लाजिम हो गया था कि अपना तस्त अज़बाम कर ही दे। अवाम का बेहद इसरार था कि पाकिस्तान भी जवाबी धमाके फ़ौरन कर डाले। अब तो दुनिया जहां से दबाव बनने लगा कि पाकिस्तान ऐसा करने से बाज रहे। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने 15 दिनों में वज़ीर आज़म को नवाज शरीफ को 5 दफ़ा फ़ोन किए और रोकने की कोशिश की, लेकिन 28 मई 1998 सापहर 3 बजे वो जुमेरात बलोचिस्तान के करीब टाकी के पहाड़ों के ज़ेर ज़मीन सरिंगों में पाकिस्तान साइंसदानों ने अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारों के दरमियान एटमी बटन दबा दिया। बकौल शाह इकबाल, इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती और जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। इसके बाद देखे 6 धमाके किए गए, सारे के सारे कामयाब और हिंदुस्तान के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर थे। पाकिस्तानी कौम की तो ईद हो गई, जश्न मनाया गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। सब ने चागी के पहाड़ों को हिद्दत से रंग बदलते हुए देखा। निगाहें मर्दो मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्दो मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हुजूर के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जनाब सदर, अगले साल इस तारीखी लम्हे को याद करने के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने तजावुज़ तलब की कि इस दिन को क्या नाम दिया जाए, तो इस दिन का नाम यौम तकबीर के नाम से निकला। कातिल से डरने वाले ए आसमान हम नहीं, कातिल से डरने वाले ए आसमान हम नहीं, 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। जनाब सदर, हकीकत तो ये है कि कौमों की ज़िंदगी में बाद लम्हात में उन मुनफरिद अहम और तारीख़ी होते हैं कि इन लम्हात की अहमियत और हैसियत का मुकाबला कई सदियाँ भी मिलकर नहीं कर सकती। हमारे मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मेरा सलाम। अज़ीज़ तलबा, आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे जो इंतहाई काबिल एहतराम जजेस हैं उनका तारुफ़ भी कराता चलूँ, क्योंकि बहुत से तलबा, बल्कि सारे ही तलबा लीव फर्स्ट ईयर के हैं, तो उनका सबसे तारुफ़ नहीं होगा। मेरे दाएं जानिब शफीक जान साहब हमारे इंतहाई काबिल एहतराम और सदर शोबा हैं उर्दू में, मेरा भी सब्जेक्ट यही उर्दू है, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं और आज के इस तकरीरी मुकाबले को और मज़मून नवीसी के मुकाबले को जज भी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारी तालियाँ। उनके साथ शोबा उर्दू से ही हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम और
उस्तादों के उस्ताद गुज़श्ता 3 दहाइयों से, ये जुमला मैं अक्सर बोलता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है उनका तजुर्बा और उनका उर्दू ज़बान के हवाले से और शुबह तदरीस के हवाले से जो तजुर्बा है वो इतना ही है, तो मुझे ये जुमला बोलना पड़ता है। वो गुज़श्ता 3 दहाइयों से मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी रहे, और हमारी खुशनसीबी है कि वो इस वक्त हमारे कैंपस का, हमारी फ़ैकल्टी का हिस्सा हैं। इंतहाई काबिल एहतराम सर हमीद असगर फ़ाइक साहब, बहुत सारी तालियां उनको। और शुबह अंग्रेज़ी से जो हमारे साथ जज मौजूद हैं हसनैन साहब, वो आज के इस मुकाबले को जो इंग्लिश स्पीचेस हो रही हैं या इंग्लिश के जो जितने भी बच्चों ने एसेज लिखे हैं उनको वो जज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी तालियां। और उर्दू स्पीच को जज करने के लिए एक और हमारे साथ काबिल एहतराम शख्सियत मौजूद है। शोबा उनका है पाक स्टडीज़, मुताला पाकिस्तान, और मोहम्मद सईद साहब, बहुत सारी तालियां उनको। जी, मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं और बच्चे बड़े पुरजोश अंदाज में अपनी तकारीर कर रहे हैं, जजेस अपना काम कर रहे हैं और वो नंबर्स दिए जा रहे हैं। तो अगले पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं जिनका नाम है यूसुफ खान काकड़। आपकी बहुत सारी तालियों में यूसुफ खान काकड़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है यौम तकबीर। ये वो दिन है जब पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि हम एक ताकत है। सारे दुनिया ने देखा कि बिल्कुल ये मुस्लिम ममालिक पर पहले नंबर पर है, और हमने दुनिया को ये भी बताया कि आप लोग जब भी हमें धमकी दोगे तो उसकी धमकी हम धमकी ही देंगे और आप लोगों को इसी का जवाब देंगे। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर साहब ने हमारे लिए एटम बम बनाया और हम इसका बहुत शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि आज हम ही इसके वजह से कौम में सर बुलंद कर घूमते हैं। और हमें एक बात और अपने दुश्मनों को बताना चाहते हैं कि आप जितने भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, जितने भी करो, ईमान के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिनके पास ईमान होता है वो टेक्नोलॉजी को भी हरा देता है और हर मैदान में ईमान वाला ही जीता है। और इस बारे में मैं आप लोगों को एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि सर नहीं झुकाएंगे हम, खौफ को शिकस्त देंगे। कि सर नहीं झुकाएंगे हम, खौफ को शिकस्त देंगे। हमने दुनिया को दिखाया कि हम एक खुदार कौम है। 28 मई 1998 को चाकी के मकाम पर पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए, जिनके जवाब में इंडिया को ये जवाब में दिए गए। और हम ये पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप जब भी हम पर हमला करने की सोचोगे तो हम उसका जवाब उससे बदतर देंगे। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस बात का गवाह देता हूं कि हमारा मुल्क कभी भी ना झुकेगी और ना कभी मरेगी, क्योंकि हमारे एक ये शेर है कि हम ना झुकेंगे न मरेंगे, क्योंकि हम कौम है मोहम्मदी। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ गज़ाली सुपर से मोहम्मद महबूब अहमद से कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। मेरा नाम महबूब अहमद और मैं गज़ाली सुपर से हूँ। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुद ही बेच के मैं अपनी कभी झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये जहाँ भी मिट सकता है, मिटने को तो ये जहाँ भी मिट सकता है, तारीख़ के औराक से मैं मिट नहीं सकता। जनाब सदर, मेरे अज़ीज़ हम वतन साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर आपसे लबे कुशाई का मौका मिला है वो है यौम तकबीर, हमारा ख़ास और फ़ख्र वाला दिन। यौम तकबीर के जब चागी की पहाड़ियाँ इस बात का सबूत बनी कि पाकिस्तान का आंगनी दिफा कितना मजबूत है।
जनाब सदर, मेरे ख़याल में तारीख़ की अहमियत ये नहीं कि उस पर कामयाबियों के लिए अपनी कामयाबियों पर जश्न मनाया जाए, बल्कि ये उस कौम के माजी के ख़यालात और उस कौम की मौजूदा हालत को माजी के आईने के ज़रिए से परखने का पैमाना है। जनाब सदर, 1965 और 1971 की जंग के बाद 1965 और 1971 की जंगों के बाद भारत का रवैया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहायत मुइदाना हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने 1974 में एटम बम का दबाव डालकर सर ज़मीन को एक और दबाव में डाल दिया और एक और नया चैलेंज खड़ा कर दिया, और इस चैलेंज का सामना पाकिस्तान को भी करना पड़ा। इसी सिलसिले में मौसने इंसानियत डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर इसी सिलसिले में अपनी खिदमात को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया, और 1986 में पाकिस्तान इनकी खिदमात की वजह से इस काबिल हुआ कि वो अपने आंगनी दिफा को मजबूत कर सके। 1986 में पाकिस्तान इस काबिल हो चुका था, वो ये ताकत रखता था, लेकिन उसने खुलकर ये तस्लीम नहीं किया कि अब वो एक एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन चुका है। बकूल शायर, वल्लाह ये मुल्क कायम रहेगा, वल्लाह ये मुल्क कायम रहेगा, ये मुल्क खुदादाद रहेगा, आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। जनाब सदर, हिंदुस्तान ताकत के घमंड में बड़ा ही लर्जा था, बड़ा ही चूर था, और उसने पाकिस्तान को एक नए चैलेंज में डाल दिया था। इसके फ़ौरन बाद उसने बोखरान के मकाम पर 5 एटमी धमाके कर डाले, बोखरान के मकाम पर 5 एटमी धमाके कर डाले, और ये तमाम धमाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, पाकिस्तान को ललकाने की कोशिश में थे। अब तो पाकिस्तान पर लाजिम हो चुका था कि वो अपनी अपने रास्ते तश्त को अज़बाम कर ही डाले। पाकिस्तानी अवाम की भी ये कोशिश थी कि वो इस धमाकों का फ़ौरन से अंजाम दें, फ़ौरन से उनको अपना जवाब दें। अब दुनिया भर से पाकिस्तान को दबाव दिया गया कि वो ऐसा ना करे। इसी पर अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने 5 मरतबा 15 दिनों में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को फ़ोन करके रोकने की कोशिश की कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं, लेकिन 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी के मकाम पर 6 एटमी धमाके किए, और ये तमाम एटमी धमाके भारत के एटमी धमाकों का जवाब था, जो सारे के सारे पाकिस्तान के एटमी धमाके थे। तमाम धमाके भारत से ज़्यादा मजबूत ताकतवर थे। और बकूल शायर, इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। इसके बाद भारत के मुकाबले में ये पेश किए जाने वाले भारत को जवाब दिए जाने वाले एटमी धमाकों के मुकाबले में पाकिस्तान ने जो धमाके किए थे जवाबदन, वो ज़्यादा ताकतवर थे, और मुसलमानों की ईद हो गई, मुसलमानों ने जश्न मनाया। सब ने चागी के पहाड़ों का हिद्दत से रंग बदलते हुए देखा था। बकूल शायर, निगाहें मर्दों मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जनाब सदर, अगले साल इस तरीक़ी लम्हे को याद करने के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने तजावीज़ तलब की कि इस दिन का नाम क्या रखा जाए। इस दिन का नाम यौम तकबीर रखा गया। मुख्तसर होगी, टू द पॉइंट होगी, उसके लिए एडिशनल नंबर भी हैं।
यानी आप अपने कम टाइम के अंदर अपनी बात को वाइंड अप कर लेते हैं, कन्वे कर लेते हैं मैसेज, तो उसको आपको एडिशनल नंबर मिलेगा। ज़ीशान रमज़ान गज़ाली एम। My name is Zishan. I am from Ghazali M, first year. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सदर महफ़िल, मोअज़्ज़िज़ उस्ताज़ कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस दिन को मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं वो सिर्फ़ एक तारीख़ नहीं बल्कि एक कौम की गैरत, हौसले और आज़म का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने अपने आप को एटमी मुल्क साबित किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 28 मई की। 28 मई हर साल 28 मई का दिन पाकिस्तान में मनाया जाता है, जिसे हम योम तकबीर या योम तशक्कुर के नाम से मनाते हैं। 28 मई पाकिस्तान की तारीख़ का वो अहम दिन है जब वतन अज़ीज़ ने 5 एटमी धमाके करके दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल किया। एटमी ताकत बनने के साथ ही पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बन गया। एटमी ताकत और भारतीय हुक्मरानों का उखंड और ख्वाब हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। जनाब सदर, ये वो दिन था जब पाकिस्तान ने दुनिया को ये बात मानने पर मजबूर कर दिया कि हम ना कभी किसी के आगे झुकते हैं और ना कभी किसी के दबाव में आते हैं। ना झुके थे कल, ना झुकेंगे आज। ना झुके थे कल, ना झुकेंगे आज, क्योंकि नारे तकबीर ही है हमारा ताज। नारे तकबीर। 28 मई 1998 को जब चागे के पहाड़ों में अल्लाहु अकबर की आवाज़ गूंजी तो उस वक्त दुनिया ने एक ऐसे वतन को देखा जो कभी अपनी खुददारी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करता। 1974 में भारत ने अपनी एटमी धमाके करके खिते में अपनी एटमी असलहे की दौड़ शुरू की तो पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कौम के दिफा के लिए उसे एटमी कुव्वत बनाने का फ़ैसला किया। इसी तरह मुल्क के दिफा के लिए काम का आगाज़ हुआ। भारत ने दूसरी बार फिर 1998 में 5 एटमी धमाके करके अपने आप को एटमी ताकत साबित किया और इसके बाद उसने हर खिते में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ धमकी आमेज़ लहजे का इस्तेमाल किया। इसके जवाब में 28 मई 1998 को पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तमाम तर आलमी दबाव के बावजूद चागे के मुकाम पर 5 एटमी धमाके किए। भारत की बर्तरी और इसी तरह पाकिस्तान ने भारत की बर्तरी का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया और मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। इस दिन की याद में हम हर साल 28 मई को योम तकबीर को पुरजोश से मनाते हैं। आखिर में आइए हम सब अहद करें कि हम अपने मुल्क की सालमियत, तरक्की और खुशहाली को अपना किरदार अदा करें। हम इल्म हासिल करें, हम मेहनत करेंगे और हमेशा पाकिस्तान का नाम बुलंद रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। योम तकबीर। अल्लाहु अकबर। जी, मैं मुल्तमिस हूँ ICA स्टार से मोहम्मद हुज़ैफ़ा से कि वो आएँ और अपनी स्पीच पेश करें। मोहम्मद हुज़ैफ़ा, ICA स्टार। जनाब सदर, मेरे हमवतन अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है हमारे फ़ख्र का अजीम दिन योम तकबीर के जब चागी की पहाड़ियाँ पाकिस्तान के आंगनी दिफा की अलामत बन गई। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी बेच के मैं अपनी कभी झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये जहाँ भी मिट सकता है, तारीख़ के औराक से मैं कभी मिट नहीं सकता। जनाब सदर, मेरे ख़याल में तारीख़ सिर्फ़ कामयाबियों और अहम वाक़यात पर जश्न मनाने का नाम नहीं, बल्कि ये किसी कौम के हाल और उसकी माजी के हाल को आईने के ज़रिए परखने का नाम है।
1965 और 1971 की पाको हिंद जंग के बाद भारत का रवैया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा ही मवाइदाना हो गया। ये सब यहीं ख़त्म नहीं हुआ। भारत ने 1974 में एटमी ताकत का दबाव डालकर पूरी दुनिया को एक चैलेंज में डाल दिया। पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान को बड़े ही चैलेंज में डाल दिया। शहीदों की ज़मीं है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मीं है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, ये बंजर होकर भी बुज़दिल पैदा नहीं करती। इस पर हमारे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, वो आगे बढ़े और उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़त लिखकर अपनी रज़ाकाराना तौर पर खिदमात पेश की और उन्होंने फरमाया कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। वल्लाह ये मुल्क आज़ाद रहेगा, आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। हिंदुस्तान अपने ताकत के नशे में चूर था और बड़े घमंड में था। इसने राजस्थान के मकाम पोखरान पर 6 हमले किए, 5 हमले किए, जो इसने पाकिस्तान को चैलेंज किया कि इसका रवैया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ही भयानक हो गया। पाकिस्तान पर अब लाजिम हो गया था कि इसका जवाब दे और भारत को इसका जवाब दे। पाकिस्तान ने चागी के मकाम पर 6 हमले किए जो भारत से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती जिसके जवानों में हो सूरत फौलाद। इसके बाद पाकिस्तान ने 6 हमले किए जो भारत से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। जनाब सदर, हकीकत तो ये है कि कौमों की ज़िंदगी में बाज़ लम्हात इनमें मुनफरिद, अहम और तारीख़ी होते हैं कि इन लम्हात की अहमियत का मुकाबला सदियों तक मिलकर नहीं किया जा सकता। ज़माने को हिला देने के वादे बांधने वालों, हम ज़माने को हिला देने की ताकत रखते हैं। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोशन वहीद से कि वो आएँ और अपनी स्पीच पेश करें। ICSC से रोशन वहीद। वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को जीनत बख्शी, वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को जीनत बख्शी, 2-4 से दुनिया वाकिफ़ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। मोहतरम असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं जिस मौजू पर लबकुशाई करने लगा हूँ वो है यौम तकबीर। भारत ने 1965 से 71 तक जंगों के दौरान पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़ोर डाला और बहुत सख्त रवैया किया, मगर पाकिस्तान ने इसके बावजूद भी उनके साथ रहमदिली की। लेकिन 1974 में भारत ने किए जो एटमी धमाके थे, उसके बाद उसने पाकिस्तान के ऊपर बहुत सख्त रवैया कर दिया और पाकिस्तान से कहा कि हम तुम्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को इस बात को साबित किया कि वो भी किसी से कम नहीं, और चागी के मकाम पर किए गए जो एटमी धमाके थे वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं। और यही जो बात है ये हमारे मर्द मोमिन की मेहनत और अनथक मेहनत की वजह से है। और इसके ऊपर एक शेर है कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, हो अगर ज़ौक़ यकीन पैदा तो टूट जाती हैं जंजीरें। जनाब अली वकार, पाकिस्तान ने इस बात को साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं। आज हम 28 मई जो इसको मना रहे हैं वो हमारे मुसलमानों की ये कुर्बानियाँ ही हैं जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। और हमें भी इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि आगे जाकर मुस्तकबिल में कभी भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो हम उसका डट कर सामना करेंगे और कभी उससे पीछे नहीं हटेंगे। और हम ये दिखाएंगे कि ये जो मुल्क है इसकी बुनियाद एक कलमे पर रखी गई है जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस बात को समझेंगे और मुस्तकबिल में अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो इस मुल्क के लिए कुर्बान कर देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अपने रिस्पेक्टेबल वाइस प्रिंसिपल उमर फारूक साहब को इस तकरीब में वेलकम करता हूँ और प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्री इंजीनियरिंग से हाशिर से कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। ई से
अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा नाम हाशिर है। मेरा ताल्लुक़ गज़ाली ई से है। आज के दिन जिस मौजू पर मैं अपने मारूज़ात पेश करने जा रहा हूँ वो है यौम तकबीर। यह दिन पाकिस्तान की तारीख़ का वो रोशन दिन और सुनहरी बाब है जिस दिन पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत बना। इसका पस मंज़र ये है कि भारत, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसने 13 और 11 मई 1998 को अपने सूबे राजस्थान के इलाके पाखान में 5 एटमी धमाके किए, जिसके नतीजे में खित्ते में अमन व सलामती ख़राब हो गई। तो इस मौके पर पाकिस्तानी कौम में वलवला पैदा हुआ। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हम भी अपने पाकिस्तानी कौम ने इस मौके पर यकजमान होकर अपनी हुकूमत से मुतालबा किया कि हम भी अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाएं। लिहाजा इस पे रद्द अमल का इजहार करते हुए उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने बलूचिस्तान के इलाके चागी के पहाड़ों पर 6 एटमी धमाके करके पूरे दुनिया और पूरे जहान को ये बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। इस यौम तकबीर हमें इत्तेहाद, कुर्बानी और मेहनत और हुब्बुल वतनी का दर्स देता है। हमें चाहिए कि हम अपनी तालीम, किरदार और अमल से पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाएं। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे वतन को हमेशा सलामत और अपने दुश्मनों से शर से महफूज रखे। मैं इस सिलसिले में कुरानी आयत अर्ज़ करना चाहूँगा, वाइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा। इसका तर्जुमा ये है कि और अपने दुश्मनों के मुकाबले के लिए हर तरह की ताकत तैयार रखो। और यौम तकबीर इस हुक्म रब्बी पर अमल की एक मिसाल है। रहती दुनिया तक ए वतन तेरा नाम रहेगा, रहती दुनिया तक ए वतन तेरा नाम रहेगा, तू आज़ाद है, आज़ाद था और आज़ाद रहेगा। शुक्रिया जी। अगले पार्टिसिपेंट ICA स्टार अली हस्सान, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। ICA स्टार से अली हस्सान। First of all, I am introducing myself. My name is Mohammad Ali Islam and I am from ICA Star. So, मोहतरम सदर महफिल, मोअज़्ज़िज़ सामीईन और मेरे अज़ीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज के जिस मौजू पर मैं तकरीर सर अंजाम देना चाहता हूँ वो है यौम तकबीर, यानी वो यौम जब पूरी दुनिया में नारे तकबीर की आवाज़ बुलंद हुई, यानी वो यौम जब हमने दुश्मन की आँखों में आँखें डालकर उन्हें ये बात साबित कर दी कि हम अमन ख्वाह तो हैं मगर किसी से डरने वाले और ख़ामोश नहीं। वो दिन जब पूरी दुनिया में एक ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुलंद हुआ। नाज़रीन, 28 मई 1998 पाकिस्तान की तारीख़ का वो सुनहरी बाब है कि जब पाकिस्तान ने चागी के इलाके में 5 एटमी धमाके किए और इस कामयाब एटमी तजर्बे से दुनिया की 7वें नंबर और आलम इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत होने का एज़ाज़ हासिल किया। चमक उठा है चमन नारे तकबीर से के लर्ज़ा उठा है जहां ज़रबे हकीर से। जब भारत ने मई 1998 को 5 एटमी धमाके किए और इस चीज़ को साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, मगर इस वक्त हमारे अजीम साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने हिंदुस्तान के लोगों को ये जवाब दिया कि हम खामोश और कमज़ोर नहीं, हम भी दुश्मन से लड़ने की सकत रखते हैं। और उन्होंने 28 मई 1998 को हिंदुस्तान के 5 की जगह 6 धमाके करके हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी चीज़ पर एक शायर अर्ज़ करते हैं, काफ़िले इश्क के खारों से गुज़र जाते हैं, बेखुदी हो तो सितारों से भी आगे का सफ़र मुमकिन है। यौम तकबीर का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि हमने एक एटम बम की ईजाद कर ली, बल्कि इस दिन का मतलब ये है कि हमें मुत्तहिद होना है, हमें यकजहती से काम लेना है, हमें किसी से डरना नहीं, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह पर कामिल यकीन रखना है। क्योंकि असल ताकत
हमें हथियारों में नहीं बल्कि हमारी यकजहती तालीम अखलाक में है। तो एक शहरी होने के तौर पर हमें अपने किरदार को बुलंद और अपने ज़िम्मेदारियों को नहायत एहसन तरीके से सर अंजाम देना होगा। जैसे कि इल्लामा इकबाल अरशाद फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रज़ा क्या है। तो मैं इस तकरीर का इख्तिताम करना चाहूँगा। अल्लाह ताला हमें हम सब को अपने मुल्क के लिए नहायत एहसन तरीके से काम सर अंजाम करने की तौफीक दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, यौम तकबीर ताइंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। और अब मैं उर्दू के मुकाबले के आखिरी मुकर्रिर को स्टेज पर बुलाऊंगा, गज़ाली सुपरस्टार से अबू बकर अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ जज साहबान, काबिल एहतराम उस्ताद किराम और मेरे अज़ीज़ जान साथियों, आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है यौम तकबीर। साथियों, यौम तकबीर दरअसल एक दिन नहीं है, ये एक पूरी तारीख़ है। किस चीज़ की तारीख़? पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तारीख़। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट एटमी प्रोग्राम है। इसका आगाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में करीबन 1972 में हुआ। इससे पहले भारत अपने एटमी प्रोग्राम को शुरू कर चुका था, यानी 1974 में जब हमारा एटमी प्रोग्राम अभी शुरू ही हुआ था, पाकिस्तान ने एटमी ताकत होने का सबूत देते हुए खुद को मई 1974 में पोखरान के मुकाम पर अपना पहला एटमी तजर्बा किया और ख़ुद को एक एटमी ताकत के तौर पर मनवा लिया। अब ख़िते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ चुका था। जनूबी एशिया का वो ख़िता जो हमेशा से दो कौमों हिंदू और मुसलमान की जंगों का मरकज़ रहा है, वहाँ पर अब हिंदू कौम एटमी क़ुव्वत बन चुकी थी। अब पाकिस्तान के लिए अपने दिफा को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने के लिए एक एटमी क़ुव्वत बनना ज़रूरी था। इस मौके पर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को शुरू करने में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने अहम और कलीदी किरदार अदा किया। जनाब सदर, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि दर हकीकत ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और उनकी टीम ही थी कि जिनकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हुए या बैठे हुए या सुकून और चैन की सांस ले रहे हैं। साथियों, यह बात किसी शक व शुबे से बालातर है कि हम उनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें एटमी क़ुव्वत बनाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान करीबन 1984 में एक एटमी धमाका करने की सलाहियत हासिल कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने उस दौर में अपना एटमी क़ुव्वत होना दुनिया से छुपाए रखा। लेकिन 1998 में जब 11 और 13 मई को भारत ने एटमी ताकत के नशे में चूर होकर पाकिस्तान को ललकारने के लिए दो एटमी धमाकों के तजर्बे किए और पहले दिन 5 और दूसरे दिन 2 धमाके करते हुए पाकिस्तान को ललकारा, तो यह बात साबित हो गई कि भारत पाकिस्तान का खुला दुश्मन है जो किसी भी वक्त पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान की हुकूमत की कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी, लिहाजा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान ने अपना पहला एटमी तजर्बा 28 मई 1998 को चागी, जो बलूचिस्तान का एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर दोपहर 3 बजे एक मंजर चश्मे फलक ने देखा कि वो कौम जो ज़ाहिरी तौर पर कुछ भी नहीं थी, कि जिसकी जीडीपी दुनिया के मुकाबले में बहुत कम थी, लेकिन चश्मे ज़दन ने वो मंजर भी देखा कि जब चागी की पहाड़ियाँ सियाह से सफ़ेद होकर पाकिस्तान की कामयाबी की इलामत बन गई।
हमने ये साबित कर दिया कि बकौल शायर, हमको डरा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको डरा सके ये ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे खुद है, ज़माने से हम नहीं। जनाब सदर, यौम तकबीर उसी दिन की याद में मनाया जाता है जब आज से 27 बरस पहले पाकिस्तान ने एटमी तजर्बा किया और ख़ुद को आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी क़ुव्वत के तौर पर मनवाया। यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए किसी से कोई समझौता नहीं किया। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने एटमी धमाका बग़ैर किसी दबाव के सरअंजाम नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान पर न सिर्फ ये कि अपने दिफा को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी थी, बल्कि आलमी दबाव भी था। न सिर्फ अमेरिका बल्कि रूस और जापान के सरबराहों ने भी पाकिस्तान पर दबाव डाला कि अगर उन्होंने एटमी धमाका किया तो न सिर्फ पाकिस्तान पर दिफाई नाकाबंदी करेंगे, बल्कि पाकिस्तान के साथ किसी माशी पॉलिसी पर भी काम नहीं करेंगे। लेकिन सलाम उस पाकिस्तानी कौम पर कि जिसने भूखा रहना गवारा किया, लेकिन अपने दिफा पर, अपने वक़ार पर और अपनी इज़्ज़त पर न कोई समझौता किया और न किसी से दबने की ज़रूरत महसूस की। सलाम है मोहसिन पाकिस्तान, ए फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के जिन्होंने 30,000 रुपये की नौकरी जो वो हॉलैंड में करते थे उसको छोड़कर रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपना हिस्सा डाला और फ़कत 3,000 रुपये माहाना पर यहाँ नौकरी की। हज़रात, कहने को आसान है, लेकिन 10 गुना कम तनख्वाह पर और सिर्फ अपने मुल्क की मोहब्बत से सरशार होकर यह काम सर अंजाम देना सिर्फ मोहसिन पाकिस्तान का ही काम है। मौजूदा सूरत हाल और आलमी सियासत इस बात की गमाज़ी है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान ने कभी भी अपने दिफा के अलावा हमला करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की। पिछले दिनों आपके सामने भारत ने अब यह हमारी जिम्मेदारी है, एक मिनट, अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाकर रखें और हमेशा इसके लिए कुव्वत और ताकत से इजहार राय करते रहें। नारे तकबीर। जजेस की मशावरत से कुछ नाम थे बच्चों के जो फहरिस्त में कहीं आगे पीछे थे, तो उनको शामिल किया गया है। ये 3 बच्चे हैं और मैं तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा ऑलरेडी टाइम हमारे पास बहुत कम है, इख्तिसार से काम लेते हुए आप लोग अपनी स्पीच यहाँ पेश करेंगे। सबसे पहले आएंगे मुख्तसर से वक्त के लिए अब्दुल मोमिन ICS A+ से। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पे, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पे, खुदी बेच के अपनी मैं कभी झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये जहां भी मिट सकता है, मिटने को तो ये जहां भी मिट सकता है, लेकिन तारीख के औराक से मैं कभी मिट नहीं सकता। जनाबे सदर, मेरे उस्ताद कराम और हमवतन साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस करारदाद में मुझे लब कुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है यौम तकबीर। आज से 27 बरस पहले आज ही के रोज़ भारत के एटमी धमाकों का जवाब देकर पाकिस्तान ने न सिर्फ आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत हासिल की। इस कामयाबी की खुशी में पाकिस्तान कौम हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, फ़र्दे कायम रखते मिल्लत से तन्हा न कर, मौजे दरिया है और बैरून दरिया कुछ नहीं। जनाब सदर, 1898 से पहले ये मई का महीना एक आम महीना और 28 तारीख आम सी तारीख होती थी, मगर 1998 के बाद ये दिन, ये महीना एक पाकिस्तान की तारीख के लिए एक सुनहरा वक्त करार पाया। किसी ने क्या खूब कहा है, हम तो मिट जाएंगे ए वतन, हम तो मिट जाएंगे ए वतन, तुमको जिंदा रहना है क़यामत के सहर होने तक। जनाब सदर,
हकीकत तो ये है कि कौमों की ज़िंदगियों में बाज़ लम्हात ऐसे भी आते हैं कि वो इतनी तारीख़ी और अहम होते हैं कि उनकी अहमियत और हैसियत का अंदाज़ा लगाना इतना आसान नहीं होता। जनाब सदर अली वक़ार, भारत ने 1965 और 1971 की जंग में, इस पाक भारत जंग में भारत का अंदाज़ इस तरह के नुमाइंदाना हो गया था। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरें, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरें वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। यहाँ तो फूल खिले हैं वो खिले रहें, यहाँ जो फूल खिले हैं वो खिले रहें, यहाँ पे ख़ज़ां को आने की भी मजाल नहीं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल न हो। यहाँ जो फूल उगें वो उगे रहें बरसों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतन के लिए हयात जुर्म न हो, ज़िंदगी वबाल न हो। मैं अगले पार्टिसिपेंट को यहाँ बुलाऊँगा। गज़ाली एम से उनका ताल्लुक़ है, मोहम्मद अंजुम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और मेरे अज़ीज़ जजीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जिस मकसद के लिए यहाँ पे आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ वो है योम तकबीर। योम तकबीर का मकसद दुनिया को बताना कि हम वो ताकत हैं कि दुनिया से कभी डर नहीं सकते। हम वो ताकत है जो लड़ तो सकते हैं मगर पीछे हट नहीं सकते। हम वो ताकत है जो दुश्मन के सामने डट कर खड़े रहेंगे। तो इसी में एक शेर अर्ज है, हमको मिटाने के दावे तो बहुत करते हैं मगर वाकिफ़ नहीं हमारे हौसले से ये। अल्लाह का एहसान, एटमी पाकिस्तान, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी, तो बाकायदा आखिरी मुकर्रर की तरफ बढ़ते हैं। गज़ाली ई से हंसला अकील। मेरा नाम मोहम्मद हंसला अकील है, मेरा ताल्लुक़ गज़ाली ई से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़े इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला वो है योम तकबीर। ए वतन तेरी बका पे मर जाऊं, ए वतन तेरी बका पे मर जाऊं, दुश्मन को भी मिटा के मर जाऊं। कभी उठे जो तेरी तरफ निगाह, उस निगाह को भी झुका के मर जाऊं। सदर अली वक़ार, 11 मई 1974 को भारत ने राजस्थान में 5 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को दुनिया के सामने कमज़ोर साबित करना चाहा, मगर वो ये भूल गए थे कि पाकिस्तानी कौम इकबाल के शाहीन है और इकबाल का शाहीन वो नाम है उस ज़ोक़े यकी का जो पैदा हो जाए तो गुलामी की जंजीरें कट जाया करती हैं। उस ख़याल का जो इंसान को इतना अजीम करती है कि कामयाबी खुद उसे पुकारा करती है। और यही हुआ 28 मई 1998 को कि एक गर्म सपहर बलोचिस्तान के ज़िला चागी की पहाड़ी सिलसिले की गहराइयों में 5 एटमी धमाके करके पाकिस्तान ने अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। उस रोज़ भारत के नापाक अज़ाइम सपुर्दे खाक हुए और दुनिया पर जाहिर हुआ नाकाबिले तस्खीर पाकिस्तान। और इस पूरे कारनामे का सहरा जिस इंसान के सर पर सजता है, मोहसिन पाकिस्तान, फ़ख्रे पाकिस्तान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिनकी बदौलत चागी के पहाड़ों से सुनाई दी अल्लाहु अकबर की सदाएं। नाज़रीन कराम, जिस वक्त पाकिस्तान अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने जा रहा था, उस वक्त आलमी कुव्वतों की जानिब से पाकिस्तान पर दबाव डाला गया कि अगर तुमने धमाके किए तो तुम पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी, तुम्हें पत्थरों के ज़माने में पहुंचा दिया जाएगा, तुम्हारे नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया जाएगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से इन धमकियों के बावजूद हम न डरे, न झुके और न ही बिके, बल्कि हमने उन दुश्मनों को बता दिया
न गर्दन झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, न गर्दन झुका के जिए न मुंह छिपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला कर जिए। इसमें हैरत ही क्या, इसमें हैरत ही क्या, 2 दिन कम जिए, हम उनके साथ जिए जो शमा जला के जिए। नाज़रीन इकराम, मेरा और आपका ये वतन जिसके सरसब्ज खेत, बहते दरिया, समंदर, समंदरों की गहराइयां, ये मट्टी, इस मट्टी की गहराइयां, गहराइयों में छुपे खजाने, शहीदों के खून से लथपथ ये मट्टी, इसका जरा जरा मेरी जान से बढ़कर इसका हर नजारा। तो मुझे बताएं, मैं इसे शाहीनों का वतन ना कहूं तो और क्या कहूं। कौमों की तारीख में चंद लम्हात इंतहाई अहम और तारीखी होते हैं कि जिनका मुकाबला सदियां भी नहीं करती। जनाबे वाला 28 मई 1998 का दिन भी उन्हीं में से एक है कि जिस दिन पाकिस्तान ने अपने दिफा को नाकाबिले तस्कीर बना दिया और पाकिस्तान आलमे इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन गया और दुश्मन को बता दिया तू परिंदे मार दे सरो सनोबर मार दे, तू परिंदे मार दे सरो सनोबर मार दे, तेरी मर्जी जिसको दहशतगर्द कहकर मार दे। तूने जिसके ढूंढने को भेज दी इतनी सिपाह, तूने जिसके ढूंढने को भेज दी इतनी सिपाह, ये ना हो वो तुझको तेरे घर के अंदर मार दे। तेरा उसके मानने वालों से पाला पड़ गया, तेरा उसके मानने वालों से पाला पड़ गया, जो परिंदे भेजकर लश्कर के लश्कर मार दे। आखिर में इस शेर के साथ मैं अपना इख्तिताम करूंगा। हम गजनबी हम बुत चिकन तुम और हो हम और हैं, हम गजनबी हम बुत चिकन तुम और हो हम और हैं, ऐ सोमनाथ है बरहमन तुम और हो हम और हैं। पाकिस्तान मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा और जजेस रिज़ल्ट कुछ कंपाइल हो चुके हैं, कुछ होने के बिल्कुल करीब हैं। मैं 1-2 बातें कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं स्टेज पर मदऊ करूँगा एक अहम शख्सियत को। वो ये है कि कॉलेज का, हमारा मुस्लिम कॉलेज की एक रिवायत है कि हम हर साल तवातुर से मुख्तलिफ जो इवेंट्स आते हैं, यानी जैसे यौम आज़ादी है या जैसे ये यौम तकबीर हम मना रहे हैं, तो इस तरह की बहुत से आने वाले दिनों के अंदर ये मुकाबले होते रहेंगे और पिछले कई सालों से होते आए हैं। आप चूँकि फ़र्स्ट ईयर की नई क्लास है जो पहली दफ़ा यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है, तो मैं चाहूँगा कि उन बच्चों को मालूम होना चाहिए कि फ़न तकरीर असल में है क्या और इसके जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं वो क्या होते हैं, जिनसे मिलकर एक अच्छी और मयारी तकरीर बनती है। तो मैं इंतहाई एहतराम के साथ अपने काबिल एहतराम जज जनाब हमीद असगर फ़ाइक साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और इस फ़न तकरीर के हवाले से बच्चों को थोड़ा गाइड करें। उसके बाद में हम रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। तो आपकी बहुत सारी तालियों में हमीद असगर फ़ाइक साहब। अज़ीज़ तलबा, आज की ये पुरवकार तकरीब, इसके लिए जिस कदर तैयारी होनी चाहिए थी उतनी आप लोगों की तरफ से नहीं हो सकी। शायद वक्त की कमी थी और कॉलेज में आए हुए आपको अभी अरसा भी कुछ कम हुआ है। तो तकरीर और किसी मस्जिद के मेंबर पर बैठे हुए जोशीली तकरीर किसी मौलवी की, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। आप जो बातें चीख कर रहे हैं वो आराम से भी की जा सकती हैं, उस पर ज़्यादा गले पे जोर देने की ज़रूरत नहीं होती। धीमे लहजे में भी आप अच्छी बातें कर सकते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर मैंने नोट की उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप में से कोई तकरीबन 95% बच्चों का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं था। जिस चीज़ के हमने नंबर दिए वो 3 चीज़ें थी कि आपका जो मटेरियल जो आप पढ़ रहे हो उसके अंदर कितनी जान है, फिर ये कि क्या आपका तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त है, ज़ुबान व बयान के हवाले से उसको देखना बड़ा लाजमी होता है, और तीसरी चीज़ ये थी कि आपका जो अंदाज़ तकरीर है, अदायगी आपकी,
वो किस हद तक इम्प्रेसिव। तो ये 3 चीज़ें हमने देखी, 3 जजेज़ ने देखी, और तकरीबन हम सब की राय जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती थी। तो उसमें मैं कुछ गलतियों की निशानदेही करना चाहता हूँ। वो तमाम बच्चे, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, लेकिन जो गलतियाँ आपने की हैं उनको आप अगले फंक्शंस में जब भी तकरीर करने का कहीं भी आपको मौका मिले तो मेहरबानी करके इनको आप दोहराएंगे नहीं। मसलन अक्सर बच्चे, मासिवा एक बच्चे के, सब ने कहा सदर, यानी स्वाद पे भी आपने ज़बर लगाई, दाल पे भी ज़बर लगाई, रे पे जज्म लगाई, तो ये साहिब सदर होता है। सब्र के वज़न पर, जबर के वज़न पर सदर नहीं होता। एक बात ये ध्यान में रहे आपके। अच्छा, फिर कुछ बच्चों ने कहा कि मुझे इस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला। लबकुशाई करने का मौका नहीं होता, लबकुशाई का मौका होता है, ठीक है ना। इसके साथ करने का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जाता, ये फसाद के ख़िलाफ़ है। उसके अलावा एक बच्चे ने अपनी एक तरकीब बनाई, काबिल नोट। 2 ज़ुबानों के दरमियान में इजाफत कभी भी नहीं लगती। नोट करने के काबिल आप कह देते, काबिल नोट नहीं होता। एक बच्चे ने जो है ना, जो अकड़ को आकड़ पढ़ लिया, ये भी गलत था। और शेर था, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो जितने बच्चों ने पढ़ा, शायद एक ही जगह से गलत जहाँ पे लिखा हुआ था उसको पढ़कर आए हैं या लिख कर आए हैं, तो मर्द व मोमिन कहा, निगाहे मर्द व मोमिन। मर्द व मोमिन अगर कहेंगे तो 2 हो जाएंगे ना, एक मर्द हो जाएगा, एक मोमिन हो जाएगा, तो मर्द मोमिन है, मोमिन के साथ ये लफ्ज़। तकरीर करते हुए मैं भी तो आपके सामने बोल ही रहा हूँ, मेरी आवाज़ भी बुलंद भी है, उसके उतार चढ़ाव भी उसके अंदर मौजूद है। तो असल मकसद ये होता है तकरीर करने का कि आपका जो माफ़ी ज़मीर है, आपका जो मौक़िफ़ है, वो धीमे लहजे में, खूबसूरत लहजे में, बेहतरीन अल्फाज के साथ जो सुनने वाले हैं, सामीन हैं या नाज़रीन हैं, उन तक पहुँच जाए। तो आइंदा से मुझे उम्मीद है कि आप ख़्याल करेंगे। और बेहतर ये होता है बेटे कि पूछने में शर्माना नहीं होता। आपके असातिज़ा बड़े लायक फ़ायक असातिज़ा हैं, आप उनसे तकरीर पहले सुना लें, दुरुस्ती करवा लें, ज़बर ज़ेर लगवा लें, ताकि पढ़ते हुए उसमें गलती ना हो। और अमूमन जो तकरीरी मुकाबला होता है उसमें जो ज़ुबानी तकरीर पढ़ी जाती है उसकी अहमियत होती है। जब आप बड़े मुकाबलों में शरीक होंगे तो वहाँ पर पेपर रीडिंग की इजाज़त नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने देखा कि सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बग़ैर पेपर रीडिंग के तकरीर की है और अच्छी की है। उनका मवाद जो है ना जी वो भी बेहतर था। ये मैं नहीं कह सकता कि आप जितने भी बच्चे तकरीर करने वाले हैं वो दी बेस्ट थे, जिनको हम पोजीशन दे रहे हैं पहली, दूसरी, तीसरी। वो जो स्टफ़ हमारे सामने आया उनमें कदरें बेहतर हैं, ज़्यादा बेहतर नहीं, कदरें बेहतर हैं। उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। के दौरान हमें देखने को मिली। और अब मैं मुल्तमिस हूँ सदर शोबा उर्दू शफीक जान साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और आपसे कुछ देर के लिए गुफ्तगू करें। आपकी बहुत सारी तालियों में शफीक जान। अभी आपके सामने हमीद असगर फ़ाइल साहब तकरीरी मुकाबले के हवाले से आपकी तकरीर के दौरान की गई गलतियों की निशानदेही फरमा रहे थे। मलिक साहब ने ये शुरू होने से पहले, तकरीब शुरू होने से पहले तारुफ़ करवाया था, मेरा भी तारुफ़ करवाया, दूसरे जज साहबान का भी करवाया। तो मेरे तारुफ़ में वो ये बात भूल गए थे कि मैं हमीद असगर फ़ाइल साहब का स्टूडेंट हूँ, शागिर्द हूँ। FSC में उर्दू मैंने उन्हीं से ही पढ़ी थी। और अब उनके बाद मुझे तकरीर के लिए बुलाया है, ये भी इंतहाई गैर मौजू है। बहरहाल चूँकि
इस मौके पे मुझे ये शेर याद आ रहा है, उनके होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा लो हैं, सूरज को दिखाते हैं चिराग। उनके बाद मेरा बोलना बनता नहीं, तो मैं इस तकरीब के हवाले से नहीं बोलूँ। जिस तरह वो गलतियाँ निकाल रहे थे, मुझे एक जोक याद आ रहा है, पता नहीं गैर पार्लिमानी ना हो, लेकिन लिटरेचर वालों के लिए ये बड़ी आसानी है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं कभी भी। तो उस्ताद साहब की इजाज़त से कि कहीं आप डिप्रेस ना हो जाएं, कहीं आपने वो जो एक हौसला किया है यहाँ आने का, वो हौसला कम ना हो जाए। आप जितने भी बोले हैं यहाँ आकर, ठीक है गलतियाँ की हैं, कुछ ने ज़्यादा की हैं, कुछ ने कम की हैं, या अच्छा नहीं बोले, लेकिन एक चीज़ तो मैं समझता हूँ कि उन्हें ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि वो यहाँ आके बोले तो हैं, और इस बोलने पर मैं समझता हूँ कि आप सबके लिए मेरी तरफ से और आप सबके लिए भी अपनी तरफ से क्लैप बनती। उस्ताद मोहतरम ने बताया कि चूँकि शॉर्ट नोटिस पे ये तकरीब यहाँ पे अरेंज की गई, 1 या 2 दिन की तैयारी थी आपकी, और 1 या 2 दिन में आपने, यकीन करें, ये आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा बोला है। एक दफ़ा फिर क्लैप, और इसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। तीसरी पोजीशन से हम इसका आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जहां हमें लगा कि 1 से ज़्यादा बच्चे हकदार हैं, तो उनको दोनों को पोजीशन दी गई है। तो तीसरी पोजीशन के लिए 2 बच्चों का नाम फाइनल हुआ। सबसे पहले आपकी बहुत सारी तालियों में स्टेज पर आएंगे तीसरी पोजीशन मजमून नवीसी उर्दू में इनाम हासिल करने के लिए गजाली एम से अली इब्राहिम। जिस दूसरे पार्टिसिपेंट ने तीसरी पोजीशन शेयर की है, गजाली सुपरस्टार से मुजम्मिल अली। मजमून नवीसी में उर्दू में दूसरी पोजीशन के लिए भी हमारे पास 2 नाम हैं, और मज़े की बात यह है कि ये दोनों नाम एक ही क्लास से हैं। तो मैं पहले मदऊ करूँगा मोहम्मद हुज़ैफ़ा को ICS स्टार से कि वो आए और सेकंड पोजीशन का अपना इनाम हासिल करें। पोजीशन शेयर किया, उनका नाम है मोहम्मद बिन इकबाल, ICS स्टार। तो मजमून नवीसी में जिस स्टूडेंट ने पहली पोजीशन हासिल की है, गजाली सुपरस्टार से उनका ताल्लुक़ है। बहुत सारी तालियों में अब्दुल अहद अशफाक। तीसरी पोजीशन के लिए जो नाम हमारे सामने है, आपकी बहुत सारी तालियों में गजाली सुपर से रज़ाउल हक। एसे राइटिंग इंग्लिश में जिस स्टूडेंट ने हासिल की है, ICS A+ से उनका ताल्लुक़ है, और नाम है अब्दुल मुनिम। और पहली पोजीशन हासिल की है ICS स्टार से ताहा सईद ने। बहुत सारी तालियां। साथ में एक साथ। तीसरी पोजीशन में हमारे पास 2 नाम हैं चूँकि, तो मैं पहले उनको बुलाऊंगा। गजाली ई से इनका ताल्लुक़ है और नाम है हाशिर। मुकाबले के रनर अप यानी दूसरी पोजीशन जिन्होंने हासिल की है, आपकी बहुत सारी तालियों में गजाली सुपर से अबू बकर अजीम।
जी, और अब मैं मुल्तमिस हूँ शोबा रियाजी से हमारे बहुत मोहतरम दोस्त सईद गुल साहब से आपकी बहुत सारी तालियों में कि वो आएँ और बच्चों में नाम तकसीम करें। जी, तो जिस पोजीशन का सारे दिन से बच्चों को इंतज़ार था वो घड़ी आन पहुंची और जो नाम हमारे सामने विनर के तौर पर सामने आया है, तमाम जजेस की मुत्तफ़िका और हतमी राय के बाद वो नाम है गज़ाली ई से हंजला अकील का। बहुत सारी तालियां हैं। मैं तकरीब के आखिर में स्टूडेंट्स कैरियर काउंसलिंग के हेड और हमारे हरदिल अजीज़ राव अनीस साहब से आपकी बहुत सारी तालियों में मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और क्लोजिंग रिमार्क्स दें। आपकी बहुत सारी तालियों में राव अनीस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिन्होंने इनाम लिया, जिन्होंने हिस्सा लिया, उन सबको बहुत सी मुबारकबाद। बेटा ये फ़ाइनल नहीं था, नो डाउट ये आप लोगों का जब से आप कॉलेज में आए हैं ये फ़र्स्ट इवेंट था। इस तरह के बहुत से इवेंट्स होते रहेंगे। जैसा कि सर ने आपको गाइड किया कि किन अल्फाज का ख्याल रखना है, किन चीज़ों के ऊपर आपने कंट्रोल करना है, किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। एक तो ये कि उन चीज़ों को आप ख्याल रखेंगे। दूसरा ये कि आप सबका बहुत शुक्रिया कि एक तो जिस हिसाब से आप लोगों ने डिसिप्लिन के साथ आज की को ऑर्गेनाइज़ किया, मैं तमाम जजेस का भी अपने इदारे के डायरेक्टर और हमारे वाइस प्रिंसिपल के बिहाफ के ऊपर शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों की कोशिशों से हमारा ये जो इवेंट था यौम तकबीर के हवाले से ये मुकम्मल हुआ। आज के रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे हमारे लिए भी। नॉर्मली ये होता था कि एक पोजीशन पे एक बच्चा आया करता था और उसके हिसाब से हम उनको इनाम दे देते थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा था कि आलमोस्ट हर दूसरी पोजीशन के ऊपर 2 बच्चे नज़र आ रहे थे। प्लस जो ऐसे राइटिंग की कंपटीशन था, आज से पहले की यही रिवायत रही हमारी कि उर्दू और इंग्लिश के हम नंबर कंबाइन करते थे और उसकी बेस के ऊपर इनामात दिया जाते थे। लेकिन इस मरतबा ना सिर्फ एक उर्दू और इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारे बच्चों ने लिखा और बहुत अच्छा लिखा। इसी की बुनियाद को सामने रखते हुए हमारे डायरेक्टर जनाब नईम आरिफ साहब ने उर्दू और इंग्लिश सब्जेक्ट दोनों के लिए सेपरेट इनामात का आगाज़ किया। प्लस एक और जो अच्छी चीज़ थी, हमारे पास एक स्टूडेंट है ताहा, ये बहुत अच्छा एक उन्होंने माशाल्लाह चार्ट बनाया। तो नेक्स्ट इवेंट में इंशाल्लाह मे बी कि हमको ट्राई करेंगे कि चार्ट्स बनाने का जो सिलसिला है इसे भी ऐड किया जाए, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आखिर में एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बेटा ये जो स्पीच है, ये इस इवेंट को याद रखना नो डाउट ये ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जितने आप अच्छे डॉक्टर, आप अच्छे इंजीनियर बनते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो यकीनन आप जो है अपनी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। स्टेज पर आना, स्पीच करना, राइटिंग के अंदर हिस्सा लेना, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो आपकी राइटिंग स्किल को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेंगी। आप सब और अपने दोस्तों को भी नेक्स्ट इवेंट के अंदर भी ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हिस्सा लें। एक स्टूडेंट अगर एक इवेंट करना दूसरे में भी हिस्सा लेना चाहता है, जैसे इस मरतबा आपको इजाज़त थी, तो नेक्स्ट इवेंट में भी ऐसा ही होगा। एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट अगर करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम कॉलेज के साथ आपका सफ़र हसीन रहेगा और ये आपका जो इंटर का एक स्टेशन है मुस्लिम कॉलेज, ये इंशाअल्लाह आपकी लाइफ की एंट्री को बहुत अच्छा बनाएगा। नेक ख्वाहिशात के साथ ही आज की इस तकरीर को इख्तिताम की तरफ पहुँचाते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।